हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर अपना तीसरा वीडियो लेकर आए हैं जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने पहले नंबर से 25 तक कराए थे और सेकंड वीडियो में 25 से 50 तक, और अब जो थर्ड वीडियो है उसी सीरीज़ का 51 से 74 क्वेश्चन नंबर तक हम सॉल्व कराएंगे। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सैफ व सुबु झैल में से किनका शेरी मजमुआ है। सैफ व सुबु, देखिए ये जो शेरी मजमुआ है ये जोश मलियाबादी का है और 1947 में ये शाया हुआ। कब शाया हुआ? 1947 में, ठीक है। और फ़िराक गोरखपुरी का, और देखिए फैज़ अहमद फैज़ का है नक्श फरियादी। एक तरफ से चलते हैं, नक्श फरियादी है, जिंदा नामा है, ठीक है, दस्ते तहसंग, ठीक है। जोश मलियाबादी के हैं सुबु, आयातो नगमात। इसके अलावा हैं ये शोला शबनम, अलहाम अफकार, ठीक है। फ़िराक गोरखपुरी हैं गुले नगमा। 1969 में इसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, ठीक है। गुले नगमा पर फ़िराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। और 1962 ईस्वी में गुले नगमा पर साहित्य अकेदमी अवार्ड मिला, ठीक है। मीरा जी के हैं तीन रंग, मगरिबो मशरिक़ के नग़मे और इस नज़्म में, ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 52 है, मीरा जी का ताल्लुक़ झैल में से किस तहरीक यानी रुझान से था। जो तहरीक होती हैं उनके बारे में पूछ रहा है। तो मीरा जी का ताल्लुक़ था हल्का अरबाब ज़ौक़ से, क्योंकि 1939 ईस्वी में ये तहरीक पैदा हुई। सवाल नंबर 53 कहता है, मीरा जी की नज़्म समंदर का बुलावा का ताल्लुक़ झैल की किस किस्म से है। मीरा जी की जो नज़्म है ये समंदर का बुलावा, वो पूछ रहा है कि वो किस हैयत में लिखी गई है। देखिए जो मीरा जी की नज़्म है समंदर का बुलावा, वो आज़ाद नज़्म की हैयत में लिखी गई है। आज़ाद नज़्म क्या होती है कि ना तो इसमें काफ़िए की पाबंदी होती है और ना ही बहर की। मिसरे छोटे बड़े होते हैं, ना तो इसमें काफ़िए की और ना ही बहर की पाबंदी होती है। मिसरे छोटे बड़े होते हैं, ठीक है। और ये अंग्रेज़ी के फ्री वर्स से ली गई है, फ्री वर्स। नसरी नज़्म आपको पता है कि नसर की तरह से होती है। पाबंद नज़्म क्या होता है? बहर और काफ़िया के उसूलों की पाबंदी की जाती है। बहर और काफ़िए के जो उसूल होते हैं उसकी पाबंदी की जाती है। और नज़्म मुर्रा, जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से तो बराबर होते हैं मगर काफ़िया नहीं होता। नज़्म मुर्रा में तमाम मिसरे जो हैं वज़न के लिहाज से बराबर होते हैं लेकिन उसमें काफ़िया नहीं होता है, वो नज़्म मुर्रा कहलाती है। सवाल नंबर 54 कहता है कि सलीबें मेरे दरीचे में किनके खतूत का मजमुआ है। सलीबें मेरे दरीचे में फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमुआ है जो कि 1972 को शाया हुई। सवाल नंबर 55 कहता है कि फैज़ की शायरी रूमान और इनकलाब का हसीन संगम है। रूमान और इनकलाब का हसीन संगम है, ये कौल किसका है। तो ये कौल नून मीम राशिद का है, ठीक है। नून मीम राशिद ने कहा था। अच्छा, एक सवाल आता है कि तरक्की पसंदों का मीर किसको कहा जाता है। तरक्की पसंदों का मीर फैज़ को कहा, ठीक है। किसने? मजरूह सुल्तानपुरी ने। इम्पोर्टेंट है, फैज़ अहमद फैज़ को तरक्की पसंदों का मीर कहा मजरूह सुल्तानपुरी ने। सवाल नंबर 56, झैल में से कौन सा शेरी मजमुआ अख्तर उल ईमान का नहीं है।
गिरदाब, बिन्ते लम्हात, दस्ते सबा। तो देखिए जो दस्ते सबा है 1952 ईस्वी में शाया हुआ है और ये फैज़ का है, ठीक है। गिरदाब 1943 में, बिन्ते लम्हात 1969 में, आबेजू 1959 में। तो ये फैज़ का है, बाकी जो हैं ये अख्तर ईमान के शेरी मजमूए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, ज़ैल में मखदूम मुहिउद्दीन के शेरी मजमूए की निशानदेही कीजिए। ज़मिस्तां सर्द महरिका, बिसात रक़्स, नक्श फरियादी और सरवादिए सेना। देखिए जो ज़मिस्तां सर्द महरिका है वो है अख्तर ईमान का, अख्तर ईमान का है ये, और 1997 में इसकी इशाअत है। सरवादिए सेना ये है फैज़ का, ठीक है, 1971 में इसकी इशाअत है। बिसात रक़्स ये है मखदूम मुहिउद्दीन का, बिसात रक़्स मखदूम मुहिउद्दीन का है जो कि 1966 में शाया हुआ। बिसात रक़्स के अलावा है इनके सुर्ख सवेरा है जो कि 1944 में शाया हुआ, और गुलेतर, ठीक है, ये 1961 में शाया हुआ है ये, ठीक। नक्श फरियादी फैज़ अहमद फैज़ का है, 1941 में शाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, ईरान में अजनबी क्या है। ईरान में अजनबी जो है वो नून मीम राशिद शेरी मजमुआ है। ईरान में अजनबी नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ है, ठीक है। और नून मीम राशिद के शेरी मजमुआ ईरान में अजनबी के अलावा जो पहला मजमुआ है वो है मावरा, 1942 ईस्वी में शाया हुआ, और दूसरा है ईरान में अजनबी, ठीक है। तीसरा है ला मुसावी इंसान, 1969 में। चौथा है गुमान का मुमकिन, 1977 में शाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, ज़ैल में कौन सा अफसानवी मजमुआ मंटो का नहीं है। देखिए आतिशपारे मंटो का है और 1936 में इसकी इशाअत है। लज्जत संग 1947 में शाया हुआ, ठीक है, ये भी मंटो का है। नज़ारे ये कृष्णचंद का है, नज़ारे कृष्णचंद का अफसानवी मजमुआ है जो कि 1940 में शाया हुआ। सियाह हाशिए ये भी मंटो का है, ठीक। सवाल नंबर 60 कहता है, गंजे फरिश्ते क्या है। गंजे फरिश्ते क्या है। अफसानवी मजमुआ, खाकों का मजमुआ, ड्रामों का मजमुआ, मज़ामीन का मजमुआ। तो गंजे फरिश्ते खाकों का मजमुआ है, किसका है ये, मंटो का। मंटो का ये खाकों का मजमुआ है। इसमें मंटो ने फ़िल्मी और अदबी दुनिया के जो कुछ किरदार हैं उनके बातिन से एक नई दुनिया तख्लीक की है, ठीक है। फ़िल्मी दुनिया के और अदबी दुनिया के कुछ किरदारों के खाके इसमें पेश किए हैं, और इसका सबसे अहम खाका और मशहूर खाका है मेरा साहब। मेरा साहब के नाम से ये खाका है, और ये खाका कायद आज़म का है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेरा खाका किसका है, मंटो का खाका है मेरा साहब, जो कि कायद आज़म का खाका मंटो ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, ज़ैल में कृष्णचंद के अफसानवी मजमू से मुतालिक सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। हमवेशी हैं, 1948 में शाया हुआ, ये अफसानवी मजमुआ है। अन्नदाता ये भी अफसानवी मजमुआ है, 1944। तीन गुंडे ये भी अफसानवी मजमुआ है, 1948। शिकस्त ये नॉवेल है कृष्णचंद का। ये किताब का कफन ये अफसाना है, अफसानी मजमुआ है। पुराने खुदा भी अफसानी मजमुआ है। 1 रुपया 1 फूल ये भी अफसानी मजमुआ है। नज़ारे ये भी अफसानी मजमुआ है। गद्दार ये नॉवेल है, ठीक। ज़िंदगी के मोड़ पर अफसानी मजमुआ है। जब खेत जागे ये नॉवेल है।
नए गुलाम, ये अफसानी मजमू है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही है, ये अफसानवी मजमू हैं कृष्णचंद के। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है आवारागर्द किन का अफसाना है? आवारागर्द किन का अफसाना है? इस्मत चुगताई का, कुरतुन हैदर का, कृष्णचंद का या राजेंद्र सिंह बेदी का? ये आवारागर्द कुरतुन हैदर का अफसाना है। ठीक है, और ये रोशनी की रफ्तार में शामिल है। रोशनी की रफ्तार, ये कुरतुन हैदर का अफसानी मजमूआ रोशनी की रफ्तार उसमें शामिल है, और रोशनी की रफ्तार में कुल 18 अफसाने शामिल हैं। ये यूजीसी नेट के एतबार से इम्पोर्टेंट है कि रोशनी की रफ्तार में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? 18। कुरतुन हैदर का है। इस्मत चुगताई के कुछ अफसाने हैं, लिहाफ है, ठीक है, तिल, मेरा बच्चा वगैरह वगैरह। कृष्णचंद के अफसाने हैं अंधे, पेशावर एक्सप्रेस, पेशावर एक्सप्रेस है, दूसरी मौत वगैरह। राजेंद्र सिंह बेदी का लाजवंती इम्पोर्टेंट है, लाजवंती है, जोगिया है, बब्बल है, लंबी लड़की, लंबी लड़की, और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने दुख मुझे दे दो। ठीक, सैयद एहतशाम हुसैन में किस दबिस्तान तनकीद से सैयद एहतशाम हुसैन जेल में किस दबिस्तान तनकीद से मुतालिक रहे? जमालियाती, नफ्सियाती, तासुराती या मार्क्सी तनकीद से? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही है, सैयद एहतशाम हुसैन मार्क्सी तनकीद से मुतालिक थे। अब जमालियाती नक़ाद कौन कौन है हमारे यहाँ पर? फ़िराक़ गोरखपुरी हैं और मेहदी इफ़ादी हैं। नफ्सियाती नाक़दीन में शबीहुल हसन है। तासुराती नक़ाद में मजनू गोरखपुरी हैं। इनमें कुछ नक़ाद आपको इस तरह से ही मिल सकते हैं कि पहले जमालियाती थे बाद में मार्क्सी हो गए, या पहले तासुराती थे बाद में नफ्सियाती हो गए, इस तरह से भी कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें। सवाल नंबर 64 कहता है जेल में किस ज़ुमरे को हाली ने शायरी के लिए ज़रूरी करार दिया है? जेल में किस ज़ुमरे को हाली ने शायरी के लिए ज़रूरी करार दिया है? सादगी, जोश, असलियत, तख़य्युल, जोश, असलियत, तख़य्युल, मुताला काना, तफ़स्सुस अल्फाज। इसका ऑप्शन भी सही है हमारा, यानी शायर में पहले तख़य्युल होना चाहिए, उसके बाद उसे कायनात का मुताला होना चाहिए, फिर उस मुताले को जो उसका एक्सपीरियंस है उसको किन अल्फाज में बयान करना है, यानी कि अल्फाज का चुनाव, अल्फाज का सलेक्शन, अल्फाज का इंतखाब होना चाहिए। तो इसलिए तख़य्युल होना चाहिए पहले, फिर मुताला कायनात, फिर तफ़स्सुस अल्फाज होना चाहिए। सवाल नंबर 65 कहता है मुक़द्दमा शेर व शायरी पहली मरतबा किस सन में शाये हुई? मुक़द्दमा शेर व शायरी के बारे में पूछ रहा है। 1893 में मुक़द्दमा शेर व शायरी की इशाअत पहली मरतबा अमल में आई। क्वेश्चन नंबर 66 इनमें से हाली की पहली बाकायदा नसरी तसनीफ़ कौन सी है? हयात जावेद, हयात सादी, यादगार गालिब, मुक़द्दमा शेर व शायरी। देखिए जो हयात सादी है वो 1886 ईस्वी को मुकम्मल हुई। हयात जावेद 1901 में इस सवानी हालात लिखे किसके? सर सैयद के, हाली ने। यादगार गालिब 1897 ईस्वी में शाये हुई, और मुक़द्दमा शेर शायरी ये भी ऊपर पड़ा 1893 में शाये हुई। तो हयात सादी जो है वो मौलाना हाली की पहली नसरी बाकायदा तसनीफ़ है। देखिए इस बीच हम आपके लिए एक नया ऑफ़र लेकर आए हैं, मज़हर अदब किताब है जो कि NTA, नेट, JRF और इसके अलावा जो भी TGT या PGT के एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी के लिए एक बहुत ही मुफीद और कारआमद किताब है। ठीक है, इसमें कोई 15% या 20% कोई छूट नहीं, पूरी फ्लैट 50% छूट के साथ ये किताब आपको पहुंचाई जा रही है। तो इस किताब की कुल कीमत 50% छूट के साथ 360 रुपये है, जो कि डाक खर्च के साथ है। तो जिसको ये किताब ख़रीदनी है वो दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकता है, तो ये 9990777865 या 8800868600 इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं अगर जिसको ये किताब चाहिए। सवाल नंबर 67 कहता है
कि मज़मून तो सब पैदा कर सकते हैं, लेकिन शायरी का मेयार कमाल यही है कि मज़मून अदा किन अल्फाज में किया गया है और बंदिश कैसी है। यानी मज़मून तो सब पैदा कर सकते हैं, लेकिन शायरी का मेयार कमाल यही है कि मज़मून किन अल्फाज में अदा किया गया है और बंदिश कैसी है। मुंदरजा बाला जुमलों का ताल्लुक़ किन से है, यानी ये बात किसने कही है, तो ये बात अल्लामा शिबली नोमानी ने कही है। शिबली को तारीख़ काल नंबर 69 कहता है कि मुआजना किससे है, तासुराती तनक़ीद से, तकाबुली तनक़ीद से, जमालियाती तनक़ीद से, नफ्सियाती तनक़ीद से। तो देखिए मुआज़ने का मतलब ये होता है आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तकाबुल कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, यानी तकाबुली तनक़ीद से ताल्लुक़ है मुआज़ना निस्बत दबीर का। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है वीराने किन का अफसानवी मजमुआ है। मोहम्मद हसन, शमसुर्रहमान फ़ारूक़ी, एहतशाम हुसैन और आले मसरूर। तो सैयद एहतशाम हुसैन के अफसानवी मजमू का नाम है वीराने। ठीक है। सवाल नंबर 71 कहता है कदीम मगरिबी तनक़ीद किन की तसनीफ़ है। कदीम मगरिबी तनक़ीद प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 72 कहता है कि ज़ेल में कलीमुद्दीन अहमद की किताब कौन सी है। उर्दू शायरी पर एक नज़र, हमारी शायरी, दहली में उर्दू शायरी का तहज़ीबी और फ़िक्री पस मंज़र और उर्दू गज़ल। देखिए उर्दू शायरी पर एक नज़र ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब है जो कि 1940 ईस्वी में शाये हुई। इनकी दूसरी किताब का नाम है इसी से मिलता जुलता उर्दू तनक़ीद पर एक नज़र। ये भी आप याद रखना। हमारी शायरी किसकी है, मसूद हसन रिजवी अदीब। दिल्ली में उर्दू शायरी का तहज़ीबी और फ़िक्री पस मंज़र, यह है मोहम्मद हसन की। ठीक है। उर्दू गज़ल यूसुफ़ हुसैन ख़ान। ठीक है। सवाल नंबर 73 कहता है गज़ल इबारत, इशारत और अदा का आर्ट है। ये कौल किससे मंसूब, यानी ये किसने कहा है कि गज़ल इबारत, इशारत और अदा का आर्ट है। प्रोफेसर आले मसरूर का ये कोटेशन है। सवाल नंबर 74 यानी आज की वीडियो का आखिरी सवाल, तनक़ीद क्या है के मुसन्निफ़ कौन है। तो तनक़ीद क्या है, एक तनक़ीदी किताब है और इसके मुसन्निफ़ प्रोफेसर आले मसरूर हैं। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।